महाराष्ट्र से बड़ी खबर, ईडी दफ्तर के लिए संजय राउत निकल गए हैं। तो आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत को तलब किया है और पात्रा चौल भूमि घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ होगी। तो 1034 करोड़ रुपए की भूमि घोटाले में संजय राउत को समन भेजा गया था। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने संजय राउत को 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में समन भेजा था। संजय राउत को 28 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसकी अनुमति ईडी ने उन्हें दे दी है। तो ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भेजते हुए 1 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया है। शिवसेना सांसद ने 7 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन ईडी ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर के लिए संजय राउत निकल गए हैं। आज ईडी के सामने वो पेश होंगे, ईडी उनसे पूछताछ करेगी। तो पात्रा चौल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो आज संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी के सवालों के जवाब देंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? संजय राउत ईडी दफ्तर के लिए निकल गए हैं, थोड़ी ही देर में वो ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे, जहां पर ईडी के सवालों के जवाब वो देंगे। और जिस तरीके से जमीनी घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए खुद संजय राउत ने इस बात का ट्वीट किया है कि वो आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाएंगे और पूछताछ में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो ईडी की तरफ से जो नोटिस मिली थी तब वो जा नहीं पाए थे और उन्होंने हवाला दिया था कि उनकी एक रैली है, लिहाजा वो ईडी दफ्तर में पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उनको दूसरी तारीख यानी कि आज की 1 जुलाई की मुहैया कराई गई थी। और अब ट्वीट करके संजय राउत ने कहा है कि वो पूछताछ में शामिल होंगे, क्योंकि देखा जाए तो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए तमाम राजनीतिक दलों को परेशान कर रही है। कुछ ऐसा ही सिलसिला संजय राउत का भी है। उनका भी यही कहना है कि जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की यदि बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जमीन घोटाले की जांच लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है और उसी सिलसिले में, क्योंकि ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है। और आज थोड़ी ही देर में ऐसा कहा जा रहा है कि संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। ममता, जिस तरीके से लगातार ईडी की तरफ से अलग अलग राजनेताओं की अगर हम बात करें, इससे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी तलब किया गया था ईडी की तरफ से, और अब जिस तरीके से संजय राउत को यहां पर तलब किया गया है, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है और तमाम जो नेता हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, खासकर विपक्षी नेताओं को। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, ईडी अपनी जांच कर रहा है और उस जांच में जिसका भी नाम निकलकर सामने आएगा उससे पूछताछ की जाएगी। तो अगर संजय राउत किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं है तो ईडी के सामने जाकर पूछताछ का सामना करने में किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके की ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, ईडी का लगातार ये कहना है कि हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। तो उस लिहाज से तमाम जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरीके की राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल साहिल, देखिए जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है तो वो लगातार इस बात को लेकर आरोप केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर जो गैर बीजेपी दल हैं उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, हालांकि सोनिया गांधी को तारीख मिल चुकी है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लिहाजा वो बाद में पेश होंगी। और अब संजय राउत को मिला है, तो कहीं ना कहीं चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य दल, लगातार ये
आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत गैर बीजेपी दलों को निशाना बना रही है और प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ करने के लिए बुलवा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की यदि बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चौल घोटाले से जुड़ा हुआ एक मामला है, उसमें पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है और कई आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और जो आरोपी गिरफ्तार हैं उन्हीं से पूछताछ के बाद संजय राउत का नंबर आया है इंट्रोगेशन के लिए। लिहाजा इसमें केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, ये कहना है केंद्र सरकार का। और साथ ही सरकार पक्ष का ये भी कहना है कि यदि संजय राउत पाक साफ हैं तो होना चाहिए और पूछताछ के बाद वो बाहर आ जाएंगे। यदि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों के सामने पेश होना चाहिए और पूछताछ में शरीक हो। और उसके बाद ये वो गुनहगार नहीं है, उन्होंने कोई इस तरीके का घोटाला नहीं किया है, मनी लॉन्ड्रिंग में वो आते नहीं है, तो फिर एजेंसी पूछताछ करने के बाद छोड़ देगी। तो इसमें डर किस बात को है, संजय राउत को नाराजगी किस बात को लेकर है और किस बात का डर है संजय राउत को? क्या उन्होंने कोई गलती की है? क्या उनको इस बात का डर है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस की ही तहकीकात प्रवर्तन निदेशालय कर रही है? क्या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है और पूछताछ में यदि शरीक होने जाएंगे तो शायद वो फंस सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि जब आज 12 बजे का वक्त है कि 12 बजे संजय राउत ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाएंगे तो आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि देखा जाए तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और कुछ आरोपी इस केस में गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उन्हीं के पूछताछ के आधार पर संजय राउत को ईडी ने तलब किया है। चलिए ममता, बनी रही हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।